आज जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, अक्सर आपने ट्राउज़र या स्लीव्स पर बनते हुए देखा होगा। इस डिज़ाइन को मैं नेक के अराउंड बनाऊंगी और बहुत ही खूबसूरती से बनाकर रेडी करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ मैं 2.5 यानी 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पर आप मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है, ये देखिए 2.5 का। अब यहाँ नीचे की तरफ मैं 3.5 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से राउंड नेक बनाऊंगी। बहुत ही परफेक्ट राउंड नेक यहाँ पर मैं बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं आगे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी यानी 1.5 का, ये देखिए। और 1.5 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी। तो पहले तो मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर भी राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया है, 1.5 इंच का निशान लगाया है। तो अब इस तरह से मैं इसको राउंड ड्रॉ कर दूँगी और बहुत ही परफेक्ट शेप में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ से, क्योंकि ये फोल्डिंग में है, तो 0.7 का पहले निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो 1.5 इंच का निशान मैं दूसरी वाली लाइन के साथ रखते हुए लगाऊंगी और ये देखिए मैंने ऊपर तक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद जो मैंने निशान लगाया है, मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैं बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले हमने जो राउंड नेक बनाया है, मैं उसको कट करूँगी। अगर आप चाहें तो फैब्रिक के ऊपर ज़ीरो बुकरम लगा कर भी इस तरह से ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं नेक के अराउंड इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी इस तरह से मैं इनको कट कर दूँगी। ये देखिए, तो एक एक करके मैंने इन सभी को अच्छे से कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से खोलूँगी। जो हमने फैब्रिक कट किया है, मैं इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से एक एक करके मैं इन सभी को ट्रायंगल्स में फ़ोल्ड करूँगी। तो आपने अक्सर ये स्लीव्स पर या ट्राउज़र पर डिज़ाइन बनते हुए देखे होंगे और मैं भी ये डिज़ाइन नेक के अराउंड पहली बार बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर मैंने एक एक करके ट्रायंगल्स को शेप देते हुए स्टिच कर दिया है। ये देखिए नेक के अराउंड मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं पेपर पेस्टिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने नेक बनाया है फैब्रिक पर, इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैं रखूँगी और बिल्कुल बराबर करके रखूँगी। ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल्स पर आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई के साथ रखते हुए निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और सभी तरफ मैं अच्छे से निशान लगाऊंगी जहाँ पर हमारी सिलाई हुई हुई है। और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। तो अब इस तरह से मैं इसे राउंड नेक बना दूँगी, राउंड शेप दूँगी। अब इसे मैं डार्क कर दूँगी। बाहर की तरफ मैं तकरीबन यहाँ पर मैं 1 इंच से कम लूँगी, यानी 0.7 की बाहर की मार्किंग लूँगी। तो नीचे तक मैं 0.7 की मार्किंग लेकर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं 0.7 के बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ। मैं इसको भी राउंड शेप दूंगी। नेक का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। तो बाहर की तरफ मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर, यानी आधे इंच का कपड़ा छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। फिर कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। जो फैब्रिक हमने बाहर की तरफ छोड़ा था, इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ बुकरम के अंदर इस तरह से मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सिलाई बाद में खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बुकरम की शेप के हिसाब से इसे पेस्ट किया है। अब अंदर की तरफ भी मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर दी है। तो नोचिस लगा लूँगी ताकि यहाँ पर हमें पेस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ अंदर की तरफ भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो फैब्रिक हमने बाहर की तरफ छोड़ा था, इस तरह से अंदर की तरफ इसको बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे आयरन कर दूँगी। तो इसे मैंने आयरन कर दिया है। तो मैं इसे अब मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रायंगल्स के अराउंड इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ स्टिच करूँगी। तो अब इसके बाद मैं ट्रायंगल्स के अराउंड, यानी ऊपर की तरफ सबसे पहले तो मैं इसे स्टिच करूँगी इस तरह से। ये देखिए
बिल्कुल यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा डिज़ाइन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी और जो एजेस होंगे वो मैं अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी और सिर्फ डिज़ाइन ही बाहर की तरफ शो करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर लेस के अलावा भी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आपको नीचे की तरफ भी ट्रायंगल्स अगर लगा कर स्टिच करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से भी नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स का भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ट्रायंगल्स की तरफ मैं कट पल्स का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए मेरे पास स्मॉल साइज़ के कट पल्स हैं जो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कट पल्स के लिए ये वाली ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से मैं ट्रायंगल्स के अराउंड लगाते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसे बहुत ही आराम से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं आपको इसके पीछे का लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे की तरफ भी मैंने बहुत ही फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बनाकर रेडी किया है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसको क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए आप मेरी यहाँ पर स्टिचिंग देख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।